हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू पाथ ऑफ स्कूल ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। सो ओके स्टूडेंट्स, हमारी काफ़ी सारे चैप्टर्स हो चुके हैं साइंस में। अब बारी है एक नए चैप्टर की जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। चलिए, तो बेसिकली द टर्म इज इलेक्ट्रिसिटी। डू यू नो व्हाट इलेक्ट्रिसिटी? वैसे मेरा बाकी थोड़ा सा फेड हो गया बट स्टिल आपको लिखा हुआ समझ आ जाएगा। डू यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? क्या चीज क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी? अब ये मत कहना सर बिजली। ओके, वो तो हिंदी ट्रांसलेशन हुई। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का मतलब है इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्चुअली इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की एक फॉर्म होती है। देखिए, एनर्जी बहुत कुछ काम करवाती है, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से काम करती है एनर्जी। जैसे हमें मूव करवा सकती है, हमें ऊपर उड़ा सकती है, सॉरी हमें नॉर्मली नहीं, प्लेन्स के थ्रू, रॉकेट्स वगैरह के थ्रू, वैसे। ठीक है, तो एनर्जी की काफी सारी चीजें होती हैं। वैसे ही एनर्जी की एक फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे लाइट है, हीट है, साउंड है, वैसी क्या है इलेक्ट्रिसिटी। इसी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमारे घर में लाइट है, हमें राइट, हम फोन यूज कर पा रहे हैं, हम लोग काफी कुछ कर पा रहे हैं। अब तो इलेक्ट्रिसिटी की जो है गाड़ियां भी आ रही हैं, हमें राइट, ई रिक्शा जैसे। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इसके सर्किट के बारे में। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीखना है तो सर्किट तो सीखना ही पड़ेगा कि ये सर्किट क्या चीज होती है, सर्किट और उसके कंपोनेंट्स क्या चीज होती है। देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटीन्यूअस फ्लो, इट इज कंटीन्यूअस पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में बार बार ये बोल रहा हूं, एक्चुअली ये आप जानते हो कि प्रोड्यूस कैसे होती है। ये होती है चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस। ये बनती है किसके वजह से? चार्जेस की वजह से। There are two kinds of charges, as you know, positive and the negative charges. ये सब जानते हैं, है ना? क्या कोई ये जानते हैं? There are another classification method. Okay, पर क्या ये पता है किसी को कि चार्जेस को क्लासिफिकेशन के दो तरीके, और एक तरीका और होता है हमारे पास, वो होता है स्टैटिक और करंट चार्जेस। अभी स्टैटिक चार्जेस, करंट चार्जेस कौन से होते हैं? स्टैटिक चार्जेस वो चार्जेस हैं जो ठीक से मूव नहीं कर सकते, मतलब कि अपने आप से मूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी ने ये घर में किया होगा, एक बलून लिया होगा, अपने बालों पर रब किया होगा और दीवार पे उसको स्टिक करने की कोशिश की होगी। क्या वो दीवार पे स्टिक हो जाते हैं? यस, वो स्टिक हो जाते हैं ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस। कभी कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप लोग चल रहे थे, चलते चलते आप लोगों की जैसे किसी और से हल्का सा टच हुए, इवन टच भी नहीं हुए थे, और आपको हल्का सा करंट लगता है। वो करंट जो आपको लगा है वो किन की वजह से लगता है? स्टैटिक चार्जेस की वजह से। वन मोर, आप लोग स्केल लेते हैं, बालों पे रब करते हो, फिर वो छोटे 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 पेपर की जो पेपर की पीसेस होते हैं, आप उनको पिक कर लेते हो थ्रू दैट स्केल। वो सब किसकी वजह से हुआ? स्टैटिक चार्जेस की वजह से। ये अपने आप से मूव नहीं कर सकते, इनको हमें मूव करवाना पड़ता है। करंट चार्जेस, ये वो चार्जेस है जो अपने आप से मूव कर सकते हैं। इनको सिर्फ एक चीज प्रोवाइड करनी होती है, वो मैं बताऊंगा आपको कि क्या प्रोवाइड करना होता है। जैसे हमारे घर में जितना भी चार्जेस फ्लो हो रहे हैं वो कौन से हैं? करंट चार्जेस हैं। ठीक है, और इन्हीं चार्जेस के फ्लो को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। सो सिंपल, एक कंडक्टर में, जैसे सपोज एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जब चार्जेस फ्लो करते हैं, कितने टाइम में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं उसे। ठीक है, चलो, कंडक्टर तो आप जानते ही होंगे। कंडक्टर आर दो सब्सटेंसेस दैट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम और इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। And non-conductors, that is poor conductors, or you can say insulators, are the substances that do not allow the electricity to pass through them. चलिए, करंट को हम लोग वैसे मेजर करते हैं एम्पियर में, जिसकी यूनिट होती है। जैसे डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड्स में, मिनट में, आवर में, वैसे करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में। ये भी इसकी छोटी सी यूनिट है। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, हम बात कर रहे थे एक सर्किट के बारे में। अब ये सर्किट क्या है? एक कंटीन्यूअस पाथ है। जैसे आप घर से निकलते हो, स्कूल जाना है, तो आपके पास एक पाथ है, एक क्या मैनी पाथ होंगे जिसके थ्रू आप लोग जा सकते हैं स्कूल की तरफ। वैसे ही करंट, करंट को फ्लो करने के लिए कोई ना कोई तो पाथ की रिक्वायरमेंट होती है। उसी कंटीन्यूअस फ्लो को, कंटीन्यूअस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं।
आई एम सॉरी, जैसे ये थोड़ा सा लाइव चलने वाला है। देखिए सर्किट, अब सर्किट बनाने जा रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसके पार्ट्स की। चलिए, द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर्स जिसे आप लोग बोल सकते हैं सिंपली कंडक्टर्स, जिसे हम लोग सिंबल, जो सिंबल यूज करने जा रहे हैं वो है ये, अ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स अ कंडक्टर। हम लोग अपने घर में या फिर जो हम सर्किट बनाते हैं उनके लिए कॉपर वायर यूज करते हैं। वैसे तो सबसे बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का कौन है? सिल्वर है, बट यहां पर हम कॉपर लेंगे। क्यों? कॉपर इज चीप है, कॉपर इज चीप। ठीक है, कनेक्टिंग वायर हो गया। सेकंड आता है आपके पास सेल। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है तो उसके सोर्स की तो भी तो चाहिए ना हमें, तो उसका सोर्स क्या है? सेल है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से। इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक सेल के हमेशा दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल। द बिगर वन इज पॉजिटिव टर्मिनल, द स्मॉलर वन इज नेगेटिव टर्मिनल। अब देखो एक सेल से बात नहीं बनती, कभी कभी हमें मैनी सेल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इन सेल्स को जोड़ देते हैं और बनती है हमारे पास क्या? बैटरी। द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज व्हाट? अ बैटरी। देखो मार्कर भी गिर रहे हैं, इतनी ताकत है, इतना जोश है आज टॉपिक पढ़ाने में मुझे, तो आप लोगों को भी जोश आना चाहिए। कनेक्टिंग वायर्स, सेल, बैटरी। ओ बल्ब तो रह गया, बल्ब जिसे हम ग्लो करवाने वाले हैं। देखिए बल्ब के लिए आप लोग सिंपल से एक सिंबल यूज कर सकते हैं, ये वाला। कुछ बच्चे क्या होते हैं, इंप्रेस करने के लिए फ्रेंड्स को, टीचर्स को, क्या करते हैं? वो बड़ा सा बल्ब बना देते हैं, ओरिजिनल बल्ब सर्किट में। पर नहीं, आपको कभी भी जब डायग्राम बनाओगे, सर्किट डायग्राम, तो आप सिर्फ सिंबल्स यूज करेंगे। यू विल नेवर यूज दोस डायग्राम, जो कि ओरिजिनल डायग्राम होते हैं ना, वो कभी नहीं बनाएंगे आप लोग। जैसे कुछ बच्चे बैटरी का डायग्राम भी बना देते हैं, वो जो सेल लिया था, 5 रुपीज का सेल आता है जो रिमोट में डलते हैं, वो बच्चे को बना देते हैं। नहीं, आप सर्किट डायग्राम बनाओगे तो यही सिंबल्स ही बनाने होते हैं हमेशा। ठीक है, बल्ब हो गया हमारे पास। अब बल्ब के बाद क्या बचता है हमारे पास? की, स्विच। की और यू कैन से स्विच। स्विच को रिप्रेजेंट, देखिए स्विच दो तरह के हमारे पास, एक है ऑन पोजीशन में और एक है ऑफ पोजीशन में। ऑन एंड ऑफ पोजीशन। ऑन पोजीशन को हम क्लोज्ड सर्किट के नाम से भी जानते हैं, और ऑफ पोजीशन हम उसे ओपन सर्किट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑन या फिर क्लोज्ड। ठीक है, ओपन सर्किट, ओपन ऑन के साथ चलता है क्लोज्ड। और इसका सिंबल क्या होगा हमारा? ये देखिए मैंने यहाँ पे दो डॉट्स लगा दिए, ये इसका मतलब क्या है? कनेक्टेड है। या फिर एक सिंबल और होता है, आप इसी का एक सिंबल और ब्रैकेट लीजिए और ब्रैकेट में डॉट लगा दीजिए। ओके, अगर मुझे ऑफ पोजीशन में बनाना होता, ऑफ पोजीशन में, आई एम सॉरी, ये थोड़े मार्कर मेरे हो गए हैं, इस क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में लेकर के आते हैं। ऑफ पोजीशन या फिर ओपन पोजीशन कह सकते हैं आप लोग, तो वो आएगा आपका सिंपली ब्रैकेट, उसमें बीच में डॉट नहीं है। ठीक है, डॉट ना होना सर्किट ऑफ है, डॉट का होना सर्किट ऑन पोजीशन में है, करंट फ्लो करेगा। चलिए, अब इन सभी कंपोनेंट्स का यूज करके एक छोटा सा प्यारा सा सर्किट बनाते हैं।
Okay, now we have everything: connecting wires, bulb, battery of 2 cells and a key. Right now this is in off position, ये off position में है, open circuit है. जैसे ही मैं बीच में डॉट लगा दूंगा, that means मैंने इसका स्विच ऑन कर दिया है. Now it is on position and bulb will glow. Always remember, current always from positive terminal to negative terminal. It does not matter कि switch आपने कहाँ पे लगाया है. You can place switch anywhere in the circuit. It will act as same. Okay? Suppose आपने यहाँ से बल्ब, यहाँ से सर्किट को कट कर दिया suppose, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? The answer is no. पूरे सर्किट में कहीं से भी कट हो जाए वो ग्लो नहीं करेगा. चलो नेक्स्ट केस, आपने यहाँ से कट कर दिया, क्या अब वो ग्लो करेगा? The answer is no. आप सोचेंगे सर बल्ब तो क्रॉस कर चुका है वो, पर नहीं, ऐसा नहीं है. पूरा सर्किट जब कंप्लीट होता है, जब करंट यहाँ से निकले और नेगेटिव टर्मिनल पे वापस आ जाए, तभी हम मानते हैं कि सर्किट पूरा है और उसी केस में बल्ब ग्लो करेगा, अदरवाइज नहीं होगा. सो ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम्स. एक बहुत छोटा टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है. अब इसके बाद की जो कंटिन्यूअस टॉपिक है जो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं. फिलहाल के लिए इतना ही. थैंक यू.